हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया गया था अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स. द लिक्विड एक्स changes its order. Which type of an indicator is onion juice? This liquid X turn blue litmus to red. List the observation the liquid X will show on reacting with the following: जिंक ग्रेनुअल एंड सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट. तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या होता है कि एक क्लॉथ को क्या होता है ओनियन जूस में डाला जाता है. ओनियन जूस के अंदर में किस लिए डाला जा रहा है? टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स. कोई लिक्विड है उसको टेस्ट करने के लिए. जब वो डाला जाता है देन लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ऑर्डर. तो वो उसका स्मेल क्या कर देता है? बदल देता है. उसका स्मेल पहले कुछ और था, जैसे ही वो एक्स लिक्विड उसमें जाता है उसका स्मेल चेंज हो जाता है. विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज ओनियन जूस. तो ओनियन जूस किस तरह का इंडिकेटर? स्मेल अगर चेंज हुआ तो कैसा इंडिकेटर है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर स्मेल चेंज होता है तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं. ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. द लिक्विड एक्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. अब ये ब्लू कलर से रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर का है. लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो ऑन द रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग. जिंक ग्रेनुअल से एसिड कैसे रिएक्ट करेगा और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट से. तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं. सिंस x changes the order, hence it is a olfactory indicator. हम लोग जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जहां पे स्मेल चेंज होता है उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं. एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, hence it is acidic in नेचर. वो जो लिक्विड है वो एसिडिक नेचर का है क्योंकि हम लोग का एसिड का प्रॉपर्टी पढ़े थे. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एसिडिक नेचर का है. अब हम लोग को शो करना है कि एक्स अगर रिएक्ट करेगा किसी जिंक सॉलिड से, एक्स ये क्या है? एसिड है. अगर एसिड अगर किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो हम लोग को याद करना पड़ेगा एसिड प्लस मेटल ये बनेगा सॉल्ट. सपोज कर लो कोई HCl एसिड है और कोई मेटल Zn है. अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ZnCl2. ये होता है सॉल्ट और रिलीज करता है क्या? हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो यहाँ भी ये कोई भी एसिड है वो जिंक से जब भी रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा. ये जिंक ग्रेनुअल से रिएक्शन करने पर ऐसा आएगा. ए का रिएक्शन ऐसा होगा और बी का रिएक्शन अगर मान लो कोई एक्स एसिड है और यहाँ पर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3 से रिएक्शन होगा. किसी भी एसिड अगर कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम बता देते हैं. एक एसिड सपोज कर लो कोई एसिड HCl है, ये Na2CO3 से जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा 2NaCl प्लस H2O एंड CO2. कुछ ऐसा ही रिएक्शन ये भी एसिडिक नेचर का है. तो ये भी जिस तरह का एसिड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड बनेगा. तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.